क्या होगा अगर जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी मौत की वजह बने। सब कुछ एक ऐसे शहर में शुरू होता है जहां लगातार बारिश हो रही है और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। यहीं हम मिलते हैं बैनन से, जो एक पुरानी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंजन बार बार फेल हो जाता है। बैनन आखिरकार हार मानकर कार छोड़ देता है और अकेले निकल पड़ता है किसी शेल्टर और जरूरी सप्लाईज की तलाश में। वो कुछ टूटे फूटे और गीले बिल्डिंग्स में घुसता है और एक ऐसा घर ढूंढता है जो थोड़ी देर के लिए सेफ लगता है। अंदर पूरी तरह साइलेंस है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है। बैनन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है और उस आवाज के डायरेक्शन में जाता है। तभी दूर कहीं उसे एक बहुत बड़ा साया दिखता है, एक नेफिलिम। उसकी मौजूदगी इतनी अजीब और डिस्टर्बिंग लगती है जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ तब तक असली है जब तक तुम उसे देख रहे हो। उसी वक्त सामने की खिड़की में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो जल्दी से लाइट बंद कर देता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि यहाँ ज्यादा देर ठहरना सेफ नहीं है। बैनन उस घर को एक्सप्लोर करता रहता है और एक कमरे में उसे एक डेड बॉडी मिलती है। शायद कोई ऐसा इंसान जो पहले ही उसी अंजाम तक पहुंच चुका है जिससे बैनन खुद बचना चाहता है। वो झुककर उसके ग्लव्स निकालता है और खुद पहन लेता है। फिर उसे वहीं एक गन भी मिलती है जिसे वो बिना देर किए अपने बैग में रख लेता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये गन आगे चलकर बहुत जरूरी होने वाली है। इसके बाद वो अपना पुराना रेडियो निकालता है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही कमरे के एक कोने से एक धीमी मेटालिक साउंड सुनाई देती है। बैनन उस आवाज की तरफ जाता है और उसे बेड के नीचे एक और रेडियो ऑन हालत में पड़ा मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज और टूटे फूटे शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। वो फिर एक नैरो से कॉरिडोर से गुजरता है और दीवार पर लिखा एक नंबर देखता है, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ा हो। शायद ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। बैनन तुरंत उसे अपने डिवाइस में डालता है और दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सिर्फ साइलेंस ही मिलता है। इसके बाद वो एक पुरानी उजड़ी हुई स्कूल बिल्डिंग में जाता है। एक कमरा जो शायद कभी किसी पार्टी के लिए यूज होता था। वहाँ उसे कुछ पुराने और मुरझाए हुए बैलून्स, गिरे हुए बैनर्स और बंद पड़ी डिस्को लाइट्स मिलती हैं। वो अपनी फ्लैशलाइट से लाइट ऑन करता है और एक पल के लिए जैसे उस बर्बाद जगह को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। वो हल्के से मुस्कुराता है, जैसे उस पागलपन में थोड़ी राहत ढूंढ रहा हो, लेकिन तभी जब वो अंधे कोने में लाइट डालता है तो उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। डर के मारे वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जब उठकर दोबारा देखता है वहाँ कोई नहीं होता। अब उसके अंदर वो फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई हर पल उसके बहुत करीब है। वो स्कूल के दूसरे फ्लोर पर जाता है और तभी उसके रेडियो से एक आवाज आती है। वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन वो तुरंत जवाब देता है, पूछता है Who's there? उम्मीद करता है कि इस बार कोई असली इंसान उसके सवाल का जवाब देगा। रेडियो से एक आवाज आती है, भारी और घुटी हुई। वो खुद को डेमियन बताता है। डेमियन बात करते हुए थोड़ा शक करता है, सवाल करता है, जैसे भरोसा नहीं कर रहा हो। बैनन, जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बताता है कि वो कई दिन, शायद हफ्तों से अकेला है। डेमियन और कॉन्शियस हो जाता है, बताता है कि बाहर स्ट्रीट्स में कुछ बहुत डेंजरस लोग हैं और वो कांटेक्ट से बचना चाहता था, लेकिन वो ही था जिसने दीवारों पर वो फ्रीक्वेंसीज छोड़ी थी। वो जल्दी जल्दी बोलता है, ज्यादा डिटेल नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है कि वो पास की एक बिल्डिंग में छिपा हुआ है। तभी सिग्नल कट हो जाता है और बैनन के पास सिर्फ सवाल बचते हैं, जवाब नहीं। डेमियन कहता है उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं, चीखें और गोलियों की आवाजें, और इसलिए वो छिप गया जब तक सब शांत नहीं हो गया। बैनन पूछता है कि कैसी आवाजें? डेमियन कहता है वो भी बस चीखें और गन शॉट्स ही सुन पाया। जब बैनन उससे पूछता है वो कहाँ है, कनेक्शन फिर से कट जाता है। अब बैनन फिर से अकेला है। वो बैठ जाता है, फोन निकालता है और अपनी बीवी और बेटी की फोटोज और ऑडियोज देखने लगता है। एक वीडियो में उसकी छोटी बेटी खेल रही है। वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो साइड में देखता है, उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी जैसा लगता है, शायद उसका यंगर वर्जन। बाहर जाकर वो बारिश का पानी कलेक्ट करता है, बोतल को सूंघता है, सोचता है
पीना चाहिए या नहीं। तभी वही आदमी फिर से सामने आता है और कहता है अगर श्योर नहीं है तो मत पी। बैनन कुछ सोच ही रहा होता है कि रेडियो फिर से चालू हो जाता है। डेमियन की आवाज आती है। वो कहता है उसे फिर से कॉल काटनी पड़ी क्योंकि उसे नई आवाजें सुनाई दी, लेकिन अब वो मिलने आ रहा है और कहता है कि बैनन को काम रहना होगा। बैनन बताता है उसके पास एक कार है जिससे वो सिटी से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा। डेमियन कहता है पास में कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां शायद कुछ यूजफुल चीजें मिल जाएं। इसी दौरान बैनन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो विंडो की तरफ जाता है और देखता है एक रेड लाइट चमक रही है। उसी वक्त किसी के हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर जाता है और एक अजीब सी स्टैचू देखता है, एक औरत की जो गुलाबों से घिरी हुई है। वो एक फूल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वही हेल्प की आवाज आती है। वो एक रूम में जाता है और अंदर अजीब अजीब साउंड्स सुनाई देते हैं। वो अपना गन निकालता है। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक डिफॉर्म हुई क्रीचर को देखता है, कोई शेपशिफ्टर जैसा। तभी उसे समझ आता है कि वो क्रीचर ही सारे साउंड्स इमिटेट कर रही थी। वो गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि गन में बुलेट्स नहीं हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो बैनन दौड़ने लगता है और क्रीचर उसका पीछा करती है। वो छिप जाता है और देखता है कि वो क्रीचर उसके पास से गुजरती है, एक साथ कई आवाजों में चीखती हुई। बैनन अपने कान बंद कर लेता है, उस भयानक आवाज को सहने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक जंगल में पाता है। वो पेड़ों के बीच से गुजरता है जब एक सफेद भेड़िया सामने आता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो अजीब सा रिचुअल कर रहा है। उसके चारों ओर इंसानी दांत लटके हुए हैं। तभी अचानक बैनन को अपने मुंह में तेज दर्द होता है। वो थूकता है और देखता है कि उसका एक दांत गिर चुका है और उसी जगह से एक छोटा सा क्रीचर बाहर निकल रहा है। वो शॉक में चला जाता है। तब उसकी आंख खुलती है। ये सब एक डरावना सपना था। अब वो खुद को एक और भी ज्यादा अंधेरे जंगल में पाता है। हांफता है, डर के मारे कांपता है और फिर तुरंत अपना लैंटर्न उठाकर चारों तरफ रोशनी करता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो उल्टा चल रहा होता है। वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और बस एक रहस्यमयी लाइन बोलता है, रिटर्न इट। उसी पल बैनन की आंख फिर से खुलती है। ये भी एक सपना था। वो फिर से उसी खिड़की की ओर जाता है और देखता है कि आसमान में अब भी लाल लाइट्स चमक रही हैं। वो बारिश का पानी जो उसने बोतल में जमा किया था उठाकर पीता है। इसके बाद वो और सामान ढूंढता है और जमीन से भी पानी पीने की कोशिश करता है। फिर वो तय करता है कि अब इस जगह से निकलने का समय आ गया है। खाने और पीने की तलाश में उसे एक पेड़ पर कुछ छोटे फल मिलते हैं। आगे जाकर वो एक ग्रीन हाउस में पहुँचता है और एक पुरानी बंद टिन खोलने की कोशिश करता है जो उसे पहले मिली थी। तभी रेडियो पर फिर से डेमियन की आवाज आती है। बैनन पूछता है क्या डेमियन पास ही है, लेकिन डेमियन बताता है कि उसे रास्ता बदलना पड़ा कुछ अनहोनी की वजह से। बैनन फिर उस क्रीचर की बात करता है जिससे उसकी मुठभेड़ हुई थी। डेमियन उसे चेतावनी देता है कि उन पर भरोसा मत करना, वो इंसानी आवाज की परफेक्ट नकल कर सकते हैं। बैनन कहता है उसके पास एक गन है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो चली ही नहीं। डेमियन पूछता है क्या गन में बुलेट हैं? बैनन कहता है उसे नहीं पता। तब डेमियन उसे बेसिक तरीका समझाता है कि गन कैसे चेक करते हैं। बात करते करते बैनन को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। डेमियन भी वो आवाज सुनता है और बताता है कि वो एक नेफिलिम है। तभी दो जेट ऊपर से गुजरते हैं और लाल लाइट्स फिर से आसमान में दिखती हैं। यह बताता है कि आखिरी बचे हुए मिलिट्री फोर्सेस इन क्रिएचर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेमियन कहता है कि शायद ये सब बेकार है। बैनन थोड़ी देर अपने पुराने फैमिली फोटोज को देखता है। तब वही अजनबी आदमी फिर से आता है और उसका फोन चुरा लेता है। रेडियो पर डेमियन फिर कॉल करता है और कहता है यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। बैनन एक पेड़ पर चढ़ता है और दीवार तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई गोली चलाता है और वो नीचे गिरता है। वो दौड़कर एक शेल्टर में छिपता है। तभी एक नया धमाका होता है और पूरा इलाका बमबारी से थर्रा उठता है। बैनन अपनी जान बचाने के लिए भागता है
और आखिरकार एक सेफ जगह तक पहुंचता है। वहां बैनन को एक आदमी दिखता है, लेकिन डेमियन की सलाह मानते हुए वो तुरंत छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप उस आदमी का पीछा करता है जो एक संकरी जगह की ओर जा रहा था। वो आदमी चाकू से लैस था और रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन बैनन जिद करता है। थोड़ी बहस के बाद वो आदमी मान जाता है। बैनन उससे उसका बैकपैक मांगता है, लेकिन आदमी मिन्नत करता है, कहता है ये सब कुछ है जो मेरे पास बचा है। लेकिन बैनन को कोई दया नहीं आती। वो उसके करीब जाता है और बैकपैक छीनने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी हमला करता है और बैनन को डिसआर्म करने की कोशिश करता है। बैनन तुरंत रिएक्ट करता है और गोली चला देता है सीधा उसके पैर में। वो आदमी चिल्लाता है, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन बैनन कुछ नहीं सुनता, बैकपैक उठाता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। बैकपैक खोलते ही बैनन को फ्रस्ट्रेशन होती है। अंदर सिर्फ गंदे कपड़े थे, लेकिन उन्हीं कपड़ों के बीच उसे थोड़ी सी पानी की बोतल मिलती है, वही चीज जो उसे चाहिए थी। कई दिनों से उसने ना कुछ खाया था ना पिया। वो गंदा पानी पीता है, खुद को कोसता है, लेकिन फिर भी पी जाता है और फिर फेंक देता है। उसी वक्त एक नई मदद की आवाज गूंजती है, लेकिन इस बार बैनन को एहसास हो जाता है ये कोई इंसान नहीं, वही क्रीचर है जो इंसानी आवाजें नकल करता है। वो तुरंत छुप जाता है और देखता है वही क्रीचर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बेहद पास आ जाता है, लेकिन तभी कहीं दूर से गनफायर की आवाज आती है और क्रीचर वहां से चला जाता है। बैनन इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागता है और एक बेसमेंट में जाकर छुपता है। जैसे ही वो वहां के कॉरिडोर में चलता है, अचानक एक आदमी उसे बंदूक की नोक पर रोक लेता है। वो आदमी परेशान दिखता है और उसे देखकर कहता है, ईसा तू वापस आ गया। बिना कुछ बोले बैनन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ चल देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे अपने घर ले जाता है, खाना और पानी ऑफर करता है और बैनन बिना कुछ सोचे खा लेता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है, उसे महसूस होता है ये पेशाब है। वो तुरंत थूक देता है। थोड़ी देर बात होती है और फिर वो आदमी बताता है कि उसकी बेटी नेफिलिन्स के साथ चली गई थी और उनमें से एक से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। बैनन पूछता है अब वो कहाँ है, लेकिन आदमी डिल्यूजनल होकर कहता है मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बैनन उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है और उन वेयर हाउस की तरफ जाता है जिनका जिक्र डेमियन ने किया था। वहाँ उसे एक कार बैटरी मिलती है, बिल्कुल ठीक हालत में। पहली बार उसे थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। वो डेमियन को कांटेक्ट करता है और कहता है मिल सकते हैं क्या? लेकिन डेमियन जवाब देता है मैं अभी काफी दूर हूँ, तुम कार कहाँ छोड़ी है? बैनन थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर भरोसा करता है और लोकेशन बता देता है। आगे बढ़ते हुए बैनन को एक विजन आता है। एक छोटा बच्चा अपने खिलौना कार के साथ खेल रहा होता है। एक पल के लिए बैनन रुकता है, उस मेमोरी को एब्जॉर्ब करता है, फिर अपनी जर्नी जारी रखता है। तभी उसे फिर से वो क्रीचर दिखता है। वो तुरंत छुप जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक आइडिया आता है पुराने रेडियो का इस्तेमाल करने का। वो रेडियो को एक लोहे की बाल्टी में रख देता है ताकि एको बने। फिर रेडियो में जोर से चिल्लाता है ताकि क्रीचर का ध्यान उस दिशा में चला जाए। जैसे ही बैनन देखता है कि उसका प्लान काम कर गया, वो भागने लगता है, लेकिन जल्दी ही क्रीचर उसका पीछा करने लगता है। किसी तरह वो कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन बैटरी उसके हाथ से गिर जाती है। वो क्रीचर गाड़ी से छेड़छाड़ करने लगता है और बैनन डर के मारे सीट के नीचे झुक जाता है। क्रीचर के नुकीले पंजे शीशे पर नजर आते हैं और वो जल्दी से दरवाजे लॉक कर देता है। बाहर वो डरावनी चीखें मारता है। बैनन बुरी तरह घबरा जाता है। तभी एक गोली चलती है, क्रीचर वहीं गिर जाता है। सामने एक आदमी आता है, वो डेमियन है। वो उसे बचाने आया है। डेमियन जमीन से बैटरी उठाता है और कहता है इसमें से ज्यादा एसिड निकल चुका है, अब ये काम नहीं करेगी। बैनन रोते हुए स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़ता है, लेकिन डेमियन ठंडे लहजे में कहता है अब अफसोस का टाइम नहीं है, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। फिर वो कहता है मुझे एक रास्ता पता है बाहर निकलने का। दोनों एक संकरी गली से होते हुए एक टनल के मुहाने तक पहुँचते हैं। डेमियन सजेस्ट करता है हमें अलग अलग जाना चाहिए।
इससे सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। बैनन थोड़ी देर रुकता है, फिर मान जाता है। वो फ्लैशलाइट के साथ टनल में चलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में फ्लैशलाइट कमजोर पड़ने लगती है। डर से कांपते हुए उसे क्रीचर जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। डर और कंफ्यूजन में वो फ्लैशलाइट वहीं छोड़ देता है। आखिरकार उसे टनल का एग्जिट नजर आता है। बाहर की खुली हवा देख उसे कुछ राहत मिलती है और वो जंगल की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, चारों ओर टॉर्चों की रोशनी दिखाई देने लगती है। वो छुप जाता है और देखता है कुछ सोल्जर्स क्रीचर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। एक सैनिक बैनन के बहुत पास से गुजरता है। वो सांस रोककर मरा हुआ बनने का नाटक करता है और सोल्जर्स के डिस्ट्रैक्टेड होते ही भाग निकलता है। वो एक पेड़ के पास रुककर सांस लेता है और सुनता है अब गोलियों की आवाजें बंद हो चुकी हैं। तभी कहीं से मदद की चीख सुनाई देती है। इस बार वो इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है और पाता है कि वो डेमियन है जो उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों जंगल में अपनी जर्नी जारी रखते हैं। डेमियन कहता है हमें कुछ हंट करना होगा, ये इलाका खरगोशों के लिए अच्छा है। फिर वो झाड़ियों में जाता है, कहता है मैं 2 मिनट में आता हूँ। बैनन एक गड्ढे में पानी देखता है। जैसे ही पीने की कोशिश करता है उसे उल्टी जैसा एहसास होता है और तुरंत थूक देता है। पानी का स्वाद बेहद गंदा था। वो गुस्से में चिल्ला उठता है फ्रस्ट्रेशन के मारे। फिर दोनों एमलेसली आगे बढ़ते हैं। ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जहां नेफिलिन्स भरे पड़े हैं, लेकिन अब वो डरते नहीं हैं। रात को डेमियन एक कैंप फायर जलाता है और दोनों उस मांस को खाते हैं जो उन्होंने दिन में पकड़ा था। फिर डेमियन पूछता है तुम्हें बैनन क्यों कहते हैं? बैनन जवाब देता है बचपन में मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद थे। एक कैरेक्टर था ब्रायन बैनन और मेरे पापा ने वहीं से मेरा निकनेम रख दिया। डेमियन कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है पर सच में तुम कौन हो? डेमियन और बैनन के बीच गहरी बातचीत चल रही होती है। अचानक डेमियन उससे बंदूक मांगता है, लेकिन बैनन चुप रहता है, कुछ नहीं देता। अगली सुबह जब बैनन सो रहा होता है, एक फीमेल वॉइस उसके लिए कोई मैसेज छोड़ती है। उसी नींद के दौरान बैनन खुद को एक डरावने नाइटमेयर में पाता है। वहाँ उसे वो फोन दिखता है जो उससे पहले चुरा लिया गया था। वो डेमियन को ढूंढने निकलता है, लेकिन डेमियन कहीं नहीं दिखता। थोड़ी ही देर में उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से किसी अजीब रिचुअल में दिखता है। फिर वो वही छोटा बच्चा, एक औरत और एक आदमी देखता है। ये वही लोग लगते हैं जिन्हें शायद उसने मारा था। इस डर और गिल्ट से पागल होकर बैनन उस बूढ़े आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन तभी अचानक डेमियन सामने आता है और बैनन पर फायरिंग शुरू कर देता है। बैनन ट्रंकों के पीछे छिपकर जवाबी फायर करता है और वहाँ से भागने लगता है। डेमियन लगातार गोली चलाता रहता है, लेकिन फिर उसकी नजर से बैनन ओझल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बैनन उसे जमीन पर घिसटते हुए पाता है। डेमियन खुद का एक दांत खींचकर निकालता है और फिर बैनन को गला घोंटने की कोशिश करता है। उसी वक्त बैनन को फिर से उस पुराने आदमी का चेहरा दिखाई देता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए बैनन रेंगते हुए बंदूक तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही पलटता है डेमियन पहले ही उस पर निशाना साध चुका होता है। एक गोली चलती है। डेमियन धीरे से बैनन का बैकपैक उठाता है और उसे जमीन पर तड़पता हुआ देखता है। फिर सामने बैठकर पानी की बोतल निकालता है और उसे पीता है। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, एक ठंडेपन के साथ। डेमियन कहता है तू इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, तू एक पैरासाइट है। बैनन दर्द में पूछता है तू है कौन? डेमियन बस इतना कहता है मैं एक सर्वाइवर हूँ। बैनन फिर पूछता है लेकिन सच में तू कौन है? डेमियन चुप रहता है, शायद वो खुद भी नहीं जानता। और जैसे उसने बाकी लोगों के साथ किया, वो बैनन को भी वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। फिर उसकी जेब में रखा फोन बजता है। वो आंसर करता है और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है जो उसे लव कहकर बुलाती है। डेमियन बस धीरे से मुस्कुराता है और फिर सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर अब भी सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई।